हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सूरज मैथ जोन पे। दोस्त, मैं आपका छोटा भाई सूरज अपने यूट्यूब परिवार सूरज मैथ जोन पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आप जिस तरह मुझे मान सम्मान और प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही मान सम्मान और प्यार बनाए रखिएगा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ ही साथ दोस्त, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि उसी लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और जब मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं ऐसे-ऐसे और अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने ऐसे ही लाता रहूँगा। दोस्त, हम लोग प्रॉफ़िट एंड लॉस पढ़ रहे थे, प्रॉफ़िट एंड लॉस के हम लोग अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि बेईमानी कैसे करते हैं। यानी कि अब आप बोलिए कि आप भैया हम लोग को बेईमानी करना सिखा रहे हैं, तो नहीं दोस्त, हम आपको बेईमानी करना नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि एग्ज़ाम में बेईमानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को मैं इस लेक्चर में हम लोग डील करना सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। तो दोस्त, हम लोग इस लेक्चर में डिसऑनेस्ट डीलर पढ़ेंगे, यानी कि बेईमान दुकानदार। ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर मतलब कि बेईमानी हम लोग कैसे करते हैं। बेईमानी के आधार पे दोस्त, बेईमानी बेईमानी के आधार पे जो क्वेश्चन होता है वो दो प्रकार से बन सकता है। पहला, एक वेट यानी कि वजन में कुछ चेंज करके, यानी कि मान लीजिए कि वजन देना है 1 केजी, वो दिया 900 ग्राम, देना है 1 केजी, दिया 800 ग्राम। तो इस तरह वजन में धोखेधड़ी करके वो कुछ प्रॉफिट कमा सकता है। दूसरा, वो बेईमानी कैसे करेगा, तो वो करेगा क्या चीज, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करके। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि एक दूधिया है जो 2 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दे रहा है। तो इस तरह वो दूध में पानी मिला के क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, और इसी बेईमानी करके वो क्या कर रहा है, फायदा कमा रहा है। तो हम लोग इसमें दो टाइप के पार्ट को पढ़ेंगे। तो ये एडल्ट्रेशन, ये होता है आपका डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, देखिएगा दोस्तों, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। ठीक है दोस्त, यानी कि बेईमान दूधिया, एडल्ट्रेशन में आएगा बेईमान दूधिया। और इसमें वजन में हम लोग कैसे कैसे बेईमानी कर सकते हैं, तो ठीक है, एक तो डायरेक्ट बोल के तो हम लोग, एक तो डायरेक्ट प्रॉफिट कमाते ही हैं, सीपी पे प्रॉफिट कमाते हैं, वो तो अलग है दोस्त। लेकिन इसमें बेईमानी की बात हो रहा है, तो हम लोग बेईमानी यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक वजन में कम या ज़्यादा करके, और दूसरा कुछ चीज़ें मिला के, कम दाम वाला कुछ चीज़ें उसमें मिला के, ऐसे हम लोग बेईमानी करके क्या करते हैं, तो प्रॉफिट कमाते हैं। तो देखिएगा दोस्त, अब वजन में कैसे ये बेईमानी करेंगे, तो देना होगा मान लीजिए 800 ग्राम किसी ग्राहक को, तो हम लोग देना होगा मान लीजिए ग्राहक को 1 केजी, तो हम लोग देंगे 800 ग्राम। ठीक है, तो यानी कि बेचते समय में बेईमानी हो सकता है। कब हो सकता है, बेचते समय। दूसरा, मान लीजिए कि हर एक कोई दुकानदार एक कहीं न कहीं खरीदार होता है, कहीं की सामान को कहीं न कहीं से खरीद के लाता है। तो मान लीजिए किसी सेठ के पास वो जाता है और सामान खरीदने जाता है, तो उसको मान लीजिए कि 1 केजी लेना है, लेकिन वो धोखे से 1 केजी के स्थान पे, सेठ का ध्यान कहीं और है, वो 1 केजी के स्थान पे कितना 1200 ग्राम ले लिया। तो वो भी तो उसका फायदा हो गया दोस्त, क्योंकि वो पैसा दिया 1 केजी का, लेकिन उसको मिल गया कितना कितना ग्राम का, तो 1200 ग्राम। तो ये भी ये बेईमानी करके फायदा कमाया। तो यानी कि एक बेचते समय भी बेईमानी कर सकता है, और एक खरीदते समय भी बेईमानी कर सकता है। यानी कि वजन में वो दो टाइम वो बेईमानी कर सकता है, एक बेचते समय और एक खरीदते समय। ठीक है दोस्त, तो देखिए इसके आधार पे ये जरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, अगर सीपी समान हो, क्या समान हो, सीपी समान हो। ठीक है, बेचते समय, कब, बेचते समय एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पे बेईमानी से 900 ग्राम सामान दे दे, तब लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है दोस्त, समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तब इस कॉन्सेप्ट को हम आपको समरी बता देंगे, और उसी समरी का हम लोग बार बार क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम का कीमत अगर 1 रुपया है। ठीक है, ठीक,
पहले इसको देखने से पहले ये देखिए, अगर ये बताइए लाभ या हानि हम लोग कब ज्ञात करते हैं, तो आप बोलिएगा भैया लाभ या हानि तभी ज्ञात करेंगे जब हमको सीपी मालूम हो, एसपी मालूम हो, ठीक है। लेकिन अगर दुकानदार की दृष्टि से हम देखें तो दुकानदार लाभ या हानि कैसे ज्ञात करता है, तो दुकानदार देखता है कि उसका लागत कितना लगा और बदले में उसका रिटर्न कितना आया। यानी कि दुकानदार अपने देखेगा कि लागत कितना लगा, ये लागत हो गया दुकानदार का सीपी, ठीक। अब बदले में उसको रिटर्न कितना आया, यानी कि सामने से बेचा तो कितना पैसा मिला, तो ये हो गया इसके लिए एसपी। ये दोनों मालूम है तो हम आराम से क्या निकाल लेंगे, लाभ या हानि निकाल लेंगे। तो आप कहिएगा जी भैया ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, हम बोले कि 1 ग्राम का 1 रुपया, तो उसी तरह 100 ग्राम 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 1000 ग्राम का हो जाएगा 1000 रुपया, ठीक है दोस्त। देखिए अब एक बात बताइए, एक दुकान अगर सीपी समान हो, बेचते समय एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर बेईमानी से 900 ग्राम सामान दे देता है। अब ये बात बताइए उसका रिटर्न कितना आया, तो रिटर्न रिटर्न मतलब उसको किसी ग्राहक से मिला होगा, तो ग्राहक उसको कितना ग्राम का पैसा दिया होगा, तो अब तो बोलिए कि ग्राहक तो भैया 1 केजी का पैसा दिया है, यानी कि उसका रिटर्न कितना आया, रिटर्न यानी कि एसपी था, बोलिएगा उसका रिटर्न आया कितना 1 केजी ग्राम, 1 केजी ग्राम का कितना है 1000 रुपया, 1000 रुपया उसका रिटर्न आया, ठीक है दोस्त। ठीक है, हम बोले कि उसका लागत कितना लगा, तो लागत मतलब सीपी, तो लागत आप बोलिएगा अच्छा भैया वो 1 केजी ग्राम नहीं दे रहा है, बेचते समय 1 केजी ग्राम के कितना के जगह पे कितना दे रहा है 900 ग्राम, तो 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 900 ग्राम का कितना रुपया हो जाएगा, तो आप बोलिएगा ये हो गया आपका 900 रुपया। यानी कि वो जो लागत उसका जो है वो 1 केजी के स्थान पे कितना दे रहा है 900 ग्राम, तो उसका लागत कितना हो गया, तो 900 रुपया। अब रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि उसका लागत हुआ 9 और उसका रिटर्न आया 10 यूनिट, तो कितना का लाभ हुआ, तो बोलिएगा लाभ हुआ 1 यूनिट का, कितना पे, तो लागत पे यानी कि 9 गुने 100, तो इसका लाभ हो गया कितना 11.11% का, ठीक है दोस्त। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन देखिएगा सेम, बोल रहा है अगर सीपी सेम हो, बेचते समय एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर बेईमानी से 800 ग्राम का सामान दे देता है, तो लाभ बताइए, तो उसका रिटर्न कितना आया, तो आप बोलिएगा भैया रिटर्न रिटर्न में मतलब कि दुकानदार जो ग्राहक जो उसको पैसा देगा, तो ग्राहक पैसा कितना देगा, तो 1000 ग्राम का, तो 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपया, लेकिन उसका लागत कितना लगा, तब बोलिएगा क्या है कि देते समय तो दुकानदार तो 1000 ग्राम दिया नहीं, तो दिया कितना, तो 800 ग्राम, तो 800 ग्राम का कितना हो जाएगा 800 रुपया, ठीक। रेशियो काट लेंगे, तो 0 से 0 खत्म, फिर इसको 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी कि 4 का सामान 5 में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ 1 का, कितना पे 4 पे अगुने 100, इसको काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, यानी कि इसका 25% क्या हुआ लाभ हुआ, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा इसको 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 बोल रहा है अगर सीपी सेम हो, बेचते समय एक दुकानदार 10% की बेईमानी करता है, तो लाभ बताइए। देखिए तीनों क्वेश्चन हम केवल बेचते समय का बात लिए हैं दोस्त, ठीक है। तो 10% का बेईमानी करता है, 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बेचते समय उसका रिटर्न कितना आया, तो आप बोलिएगा बेचते समय उसका रिटर्न आया भैया 10, अब 10 पे कितना का बेईमानी कर रहा है 1 का, तो उसका लागत कितना लगा होगा, तो चूंकि बेईमानी 10 पे 1 का कर रहा है, यानी कि उसका लागत लगा होगा कितना 9, ठीक है दोस्त। 10% मतलब 1/10, यानी कि बेचते समय वो बेईमानी कर रहा है 1/10 का, यानी कि अगर उसको रिटर्न आ रहा होगा 10 यूनिट, तो 10 यूनिट पे कितना का बेईमानी कर रहा है, तब कहिएगा 1 यूनिट, तो उसका लागत कितना आया, तब बोलिएगा 10 में से 1 घट गया तो कितना आ गया लागत 9 यूनिट का, ठीक है दोस्त। तो अब यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो बोलिएगा 10 9 का चीज 10 में बेच रहा है तो 1 का हुआ, कितना पे, तो 9 पे, अब प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100, तो ये हो जाएगा 11.11%, ठीक है दोस्त। देखिए यहाँ पे कब का बात हो रहा है बेचते समय, तो बेचते समय में ये उसका लागत हुआ यानी कि क्रय मूल्य, ये हो गया इसका रिटर्न यानी कि विक्रय मूल्य। तो जब बेचते समय आ रहा था तो ये नीचे वाला देखिए 10 यूनिट था, तो ये नीचे वाला कहाँ आया एसपी के समय आया, यानी बेचते समय नीचे वाला जो भाग होता है वो हमेशा एसपी के नीचे आता है, ठीक है दोस्त ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए दोस्त,
अब बात आता है कि जब सीपी सेम होते एक दुकानदार खरीदते समय, पिछले वाले पार्ट में हम लोग क्या चीज बेचते समय पे बताए थे, अब हम इस वाले भाग में खरीदते समय पे बताते हैं। तब एक ही साथ दोनों को मिला के एक कंसेप्ट निकालेंगे दोस्त, ठीक है। अब खरीदते समय, अब आप इसको तो बताएं कि एक शॉपकीपर कैसे लाभ कमाता है, तो वो देखे है कि मेरा लागत क्या है, लागत मतलब सीपी क्या है, रिटर्न, रिटर्न मतलब सामने वाले से कितना पैसा आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा उसके लिए एसपी, ठीक है दोस्त। अब हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम का 1 रुपया कीमत है, ठीक। अब सुन देखिएगा, कह रहा है जब सीपी से मोते एक दुकानदार खरीदते समय 1 केजी ग्राम के स्थान पर बेईमानी से 1100 ग्राम सामान ले लेता है। तो एक बात बताइए, उसका लागत मूल्य क्या हुआ, तो आप बोलिएगा लागत मूल्य मतलब वो कितना लगाया, 1 केजी ग्राम का स्थान पर बेईमानी से 1100 ग्राम का ले लेता है, यानी कि उसका लागत मूल्य वो दिया हुआ होगा, तो 1 केजी ग्राम का ना पैसा दिया होगा, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो 1000 का ग्राम का कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 1000 रुपया, क्योंकि 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया। तो अब क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से 1100 ग्राम का भी हम निकाल लेते हैं, 1100 ग्राम का कितना रुपया हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1100 रुपया, ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जब सीपी से मोते एक दुकानदार खरीदते समय 1 केजी ग्राम के स्थान पर बेईमानी से 1100 ग्राम ले लेता है, ठीक है दोस्त। तो अब आप बताइए इस क्वेश्चन में कि उसका लागत कितना गया होगा, तो आप बोलिएगा भैया लागत तो 1 केजी का गया होगा, यही ना गया होगा। तो 1 केजी का मतलब हो गया यहाँ पे कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब 1000 रुपया, ठीक है दोस्त। अब उसका, अब वो 1000 ग्राम के जगह पर कितना ले रहा है, तब कहिएगा भैया 1100 ग्राम वो सामान ले रहा है, यानी कि उसका रिटर्न कितना का होगा, जब बेचेगा तो 1000 ग्राम थोड़ी ना बेचेगा, उसको 1000 के जगह पे मिला है 1100 ग्राम, तो 1100 ग्राम ना बेच के पैसा लेगा, तो यानी कि उसका विकर्ण एसपी बोल सकते हैं चाहे रिटर्न बोल सकते हैं, तो रिटर्न कितना आएगा उसके लिए, तब बोलिएगा रिटर्न हो जाएगा उसके लिए कितना, 1100 ग्राम। अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए तो कितना आएगा, 10:11, यानी कि 10 का उसका क्रय मूल्य है, 11 पे बेच रहा है, एक का फायदा हो रहा है कितना पे, तो 10 पे गुने 100, तो ये हो गया आपका 10%, ठीक है दोस्त। अगला देखिएगा क्वेश्चन, इसको कह रहा है जब सीपी सेम हो, क्या सेम हो, सीपी सेम हो, जब सीपी सेम हो तो एक दुकानदार खरीदते समय 1000 ग्राम के स्थान पर बेईमानी से 1200 ग्राम ले लेता है, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, तब बोलिएगा लागत मूल्य 1000, 1 केजी खरीदना है तो 1 केजी का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, ठीक है। तो रिटर्न कितना आएगा, तो वो चूंकि 1000 ग्राम लिया है, लेकिन गलती से वो धोखेधड़ी से कितना, बेईमानी से वो कितना ले लिया है, 1200 ग्राम 1000 ग्राम के स्थान पे, यानी कि वो जब जब बेचेगा तो वो अब 1000 ग्राम नहीं बेचेगा, उसके जगह पे कितना ग्राम बेचेगा, तब कहिएगा 1200 ग्राम बेचेगा, यानी कि उसका रिटर्न कितना आएगा, तब कहिएगा भैया रिटर्न कितना आएगा, 1200 ग्राम, तो यानी कि इसका रिटर्न आ जाएगा 1200 ग्राम। अब काट लीजिए, 2 जीरो खत्म, 2 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यानी कि 5 का क्रय मूल्य है, 6 का विक्रय मूल्य है, तो लाभ हुआ 1 का कितना पे, 5 पे, अगुने 100, तो ये हो जाएगा आपका 20%, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है जब क्रय मूल्य सेम हो, खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, 10% का बेईमानी करता है, पहले 10% का मतलब कितना होता है, 10% का बोलिए 1/10। अब खरीदते समय, तो खरीदते समय उसका लागत कितना होगा, तो अब बोलिएगा भैया लागत हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। अब ये 10 यूनिट उसका क्या हो जाएगा, लागत हो जाएगा। अब उस पे 1 यूनिट का क्या करता है, बेईमानी करता है, यानी कि उसको लेना था 10 यूनिट, लेकिन वो ले कितना लिया, तो 1 यूनिट बेईमानी से ले लिया, तो यानी कि उसका रिटर्न अब हो जाएगा कितना यूनिट, तो 11 यूनिट, ठीक है दोस्त। तो कितना का लाभ हुआ, तो बोलिएगा 10 का सामान 11 में बेच दिया, तो 1 का लाभ हुआ कितना पे, 10 पे गुने 100, 0 से 0 खत्म, ये हो गया 10%। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिएगा मेरे दोस्त, एक चीज आप यहाँ पे बहुत अच्छे से नोटिस कीजिएगा, देखिए जब बात आ रहा है खरीदते समय, तो खरीदते समय 10% है, 10% मतलब 1/10, यानी कि ये जब बन रहा है क्या चीज, सीपी, देखिए यहाँ पे सीपी बन रहा है कि नहीं, जब खरीदते समय आएगा तो नीचे वाला भाग क्या बन रहा है, सीपी। पिछले वाले भाग में देखिएगा, जब बात था
बेचते समय, क्या बेचते समय 10% मतलब 1/10, तो ये 10 क्या बन रहा था, तो ये 10 बन रहा था क्या चीज, एसपी। ठीक है दोस्त, तो यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट ये निकला, अगर इतना अगर दोनों को हम बात मिला दे तो कुल मिला के एक ही कॉन्सेप्ट आया। एक बात आया खरीदते समय, आप इसको ऐसे लिखिएगा, अगर पूरा ऐसे लिखिएगा ना एक साथ तब कंफ्यूज हो जाइएगा। आप इसको एक जगह छोटा सा एक नोट्स बना लीजिए, एक जगह लिख लीजिए क्या चीज, खरीदते समय। कब, खरीदते समय, खरीदते समय। ठीक, एक समय लिख लीजिए बेचते समय, एक जगह लिख लीजिए बेचते समय। दोनों जगह 10% का बेईमानी कर रहा है। कितना कितना परसेंट का बेईमानी कर रहा है, 10% का बेईमानी कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहां भी हो जाएगा सीपी रेशियो एसपी, यहां भी हो जाएगा मेरा सीपी रेशियो एसपी। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा 10% का मतलब होता है 1/10, ये हो जाएगा 10% का मतलब 1/10। अब गौर से समझिएगा, खरीदते समय, तो जब खरीदते समय का बात होगा तो ये वाला 10 हो जाएगा आपका क्या चीज, सीपी। तो यानी कि सीपी की जगह पर हो जाएगा 10, तो एक का लाभ कमाएगा, ठीक है, एक का बेईमानी करेगा तो बेचेगा कितना में, 11 में। ठीक है दोस्त, अब बेचते समय, तो बेचते समय 10% का लाभ हुआ तो 1/10, यानी कि ये अब चूंकि बेचते समय की बात है तो ये बन जाएगा क्या चीज, एसपी। तो 10 यूनिट हो जाएगा एसपी। ठीक, अब यहाँ पे चूंकि एक यूनिट, या तो यहाँ पे आप 11 लिखिएगा और नहीं तो 9 लिखिएगा, ये भी लिख सकते हैं दोस्त। तो आप खुद सोचिए कि बेईमानी वो किस लिए कर रहा है, तो आप बोलिएगा भैया बेईमानी वो लाभ कमाने के लिए कर रहा है। तो लाभ कमाने के लिए बेईमानी कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे 11 लिखिएगा तो 11 में खरीद के 10 में बेचेगा, तो यहाँ पे लाभ थोड़ी कमा रहा है, तो ये तो हानि हो गया, तो यानी कि 10 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा भैया यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तभी ना उसको लाभ होगा, यानी कि 9 में खरीद रहा है 10 में बेच रहा है, यानी कि उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो समझ में आया दोस्त, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम आसानी से आप लिख के, ठीक है, यही मेन अंतर होता है, यानी कि जब खरीदते समय बात होगा तो ये वाला भाग सीपी बनता है, जब बेचते समय भाग होगा तो ये वाला नीचे वाला हर वाला भाग क्या होता है, एसपी बनता है। यही दोनों छोटी छोटी बातों पे हम इस जो बेईमानी का जो बात है इस पे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आराम से निकाल बना लेंगे दोस्त। बस आप ये दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब इसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पे चावल बेचता है, यानी कि क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के लिए 925 ग्राम दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो बताइए उसके लिए विक्रय मूल्य कितना होगा, 80, एससीपी कितना होगा, सीपी मतलब उसका लागत, ठीक है, एसपी मतलब हो गया कि उसका रिटर्न, तो उसको रिटर्न कितना देना है, तो 1000 ग्राम, चूंकि कोई भी ग्राहक आएगा तो वो 1000 ग्राम ग्राम का ना दाम देगा, यानी कि उसका रिटर्न यानी कि एक विक्रय मूल्य कितना होगा, 1000 ग्राम। अब उसका लागत कितना हुआ, तो चूंकि वो 925 ग्राम दे रहा है तो 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 925 ग्राम का 925 रुपया, तो यानी कि उसका लागत हो जाएगा कितना, 925। अब दोनों का अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं, 25 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 25 से नहीं काट के पहले हम लोग 25 से काट लेते हैं, 25 तिहाई 75, 75 और 5 82, 75 और 7 होता है भाई, 75 और 7 82, यानी कि 175, यानी कि ये हो जाएगा 37। ठीक है दोस्त, यानी कि उसका क्रय मूल्य हुआ 37 यूनिट, विक्रय मूल्य हुआ 40 यूनिट, तो कितना का लाभ हुआ, तो 3 का, कितना पे, 37 का, प्रतिशत में लाने के लिए 100, ये हो गया आपका 300/37%। इसको आप भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 6 मरतब में जाइएगा, 6 मरतब नहीं 7 मरतब में जाएगा, 7 21, 7 मरतब में चल जाएगा, तो 7 7 49, देखिएगा दोस्तों 7 मरतब में अगर हम जाएं तो 7 7 49, 4 7 21 4 25, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 49, यानी कि ये 0। 7 मरतब में नहीं, ये चूंकि 8 मरतब में जाएगा, कितने मरतब में जाएगा दोस्त, 8 मरतब में जाएगा। ठीक है, तो 8 मरतब में अगर ये जाएगा तो हमको एक बार बताइए,
कितना मरतब में जाएगा, 8 मरतब में। तो 8 मरतब में जाएगा तो ये 8। देखिए ऑप्शन में एक ही जगह 8 है, तो यानी कि इसका आंसर होगा D4 टॉप। देखिए दोस्त, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से पहले ऑप्शन को जरूर देखिएगा। ऑप्शन देखने से ये फायदा हो जाए कि आप देखिए, हम इतने एक ही देखिए कि 8 पर 8 में जाएगा, बस एक ही में ऑप्शन है, हमको आगे भाग नहीं करना पड़ा। इसीलिए बोलेंगे एक बार कैलकुलेशन करने से पहले आप लोग ऑप्शन जरूर देखिएगा, इससे आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट के लिए थोड़ा सा समय बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, बोल रहा है खरीदते समय वो 10 ग्राम अधिक लेता है जबकि बेचते समय वो 10 ग्राम कम देता है। पहले खरीदते समय, कब, खरीदते समय, ठीक है। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। कितना ग्राम, 10% का बात हो रहा है, 10% खरीदते समय 10%, यानी 10% मतलब 1/10, यानी कि खरीदते समय का बात हो रहा है तो ये 10 हो जाएगा, उसका क्या था बोलिएगा, सीपी हो जाएगा। इस पे 1 रुपया लाभ कमा रहा है तो बेचेगा कितना में, 11 में। अब बात आता है बेचते समय, कब, बेचते समय। बेचते समय भी 10%, यानी कि 1/10। जब बेचते समय हो रहा है तो ये हो जाएगा जी विक्रय मूल्य, तो यानी कि 10 विक्रय मूल्य होगा, तो उसका लागत मूल्य कितना होगा, तो 9 होगा। ठीक है दोस्त, ठीक। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ये 10 से 10 खत्म, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11, यानी कि 9 का सामान वो 11 में बेच दिया, तो कितना का लाभ हुआ था बोलिएगा, 2 का। कितना पे, 9 पे, अगुने 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 22.2/9%, जिसका B4 बॉल होगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगर आप इसको 10 से 11 कर दीजिए तो 11 में खरीद के अगर 10 में बेचेगा तो ये इसके लिए हानि हो जाएगा दोस्त, और बेईमानी हानि के लिए नहीं किया जाता है। बेईमानी करने का सीधा सीधा उद्देश्य ही है लाभ कमाना दोस्त, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के यहाँ से आप दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। जब खरीदते समय बोलेगा तो हर वाला सीपी हो जाएगा, जब बेचते समय बोलेगा तो हर वाला एसपी हो जाएगा। और बेईमानी किया क्यों जाता है, तो बेईमानी हमेशा लाभ कमाने के लिए ही किया जाता है दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है देखिए, एक व्यापारी अपना माल 20% लाभ पे बेचता है, ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम के जगह पे 1 किलोग्राम वजन के स्थान पे 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% तो लाभ पे बेचता ही बेचता है दोस्त, उसके साथ ही साथ 1 किलोग्राम की जगह पर कितना देता है, 800 ग्राम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो 20% का मतलब कितना होता है, तब 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य हुआ 5 और उस पर 1 का लाभ कमाया तो बेचिए कितना में, 6 में। ठीक है, अब देखिए ग्राहक के लिए, उस दुकानदार के लिए लागत मूल्य कितना हो जाएगा, तब बोलिए दुकानदार के लिए लागत मूल्य हो जाएगा, चूंकि 800 ग्राम दे रहा है तो लागत मूल्य हो जाएगा 800। ठीक है, तो रिटर्न कितना आएगा दोस्त, तो कहिएगा रिटर्न, कोई भी दुकानदार जो है ग्राहक को 1 kg देगा पूरा का पूरा, तो यानी कि जो ग्राहक है वो दुकानदार को 1 kg का दाम देगा, तो यानी कि उसके लिए रिटर्न हो गया कितना, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटिएगा तो ये 2, 2 से काटिएगा तो ये 4, फिर 4 से इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 से 3 कितना का लाभ हुआ, तो आप बोलिएगा 2 का चीज 3 में बेचा गया, 1 का लाभ हुआ कितना पे, 2 पे। अब प्रतिशत लाने के लिए 100, तो ये हो जाएगा आपका 50%, जो कि C4 कैट है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है देखिए, एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के लिए 1300 ग्राम दिखाती है, वो अपना लागत मूल्य 15% अधिक अंकित करता है। 15% अधिक, 15% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलिएगा 3/20। ये उधर हो गया क्रय मूल्य, इधर हो गया विक्रय मूल्य। कहिएगा 15% अधिक अंकित करता है, तो यानी कि 20 का सामान वो कितना पे अंकित करता है, तब कहिएगा 23 पे। ठीक है, अब एक बात बताइए, वो कितना ग्राम वो दिखाता है, 1300 ग्राम, तो उसका रिटर्न आएगा कितना ग्राम का, तो आप बोलिएगा रिटर्न हो जाएगा भैया 1300 ग्राम। लेकिन उसका लागत मूल्य कितना है, तो वो उसका लागत मूल्य कितना होगा, 1000 ग्राम न दिया है जी, 1 किलोग्राम दिया है, तो यानी कि उसका लागत मूल्य हुआ 1000 ग्राम, लेकिन उसको रिटर्न कितना मिला, तो 1300 ग्राम का, तो यानी कि इसका लागत मूल्य हो जाएगा 1000। काट लीजिए, 2 को जीरो से 2 को जीरो खत्म। ठीक है, अब ये तो कटेगा है नहीं,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा 13, 13 3 39, 3 13 दूनी 26 और 3 अगर हम 2 से भाग दे दें दोनों साइड तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1, 4 दूना 8, 9 दूनी 18, 149.5, यानी कि उसका क्रय मूल्य होगा 100, विक्रय मूल्य होगा 149.4, यानी कि उसका लाभ कितना होगा, तो आप बोलिएगा 49.5 का लाभ होगा। और 100 पे जितना लाभ होता है वही प्रतिशत हो जाता है, तो यानी कि इसका आंसर होगा 49.5%, यानी कि B4। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कर एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पे 12.5% की हानि पर बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो यानी कि क्रय मूल्य ये हो गया विक्रय। 1/8 हानि पे बेच रहा है, यानी कि अगर क्रय मूल्य होगा 8 तो 1 रुपए उस पर हानि कमा रहा है, तो बेचेगा कितना में, तो आप बोलिएगा भैया 7 में। ठीक है, अब देखिए, अब 36 ग्राम के बजाय वो कितना ग्राम दे रहा है, 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, यानी उसका लागत मूल्य कितना होगा, तो बोलिएगा भैया वो तो दे रहा है 28 ग्राम, तो यानी उसका लागत मूल्य होगा 28 ग्राम। लेकिन उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, तो 36 ग्राम का उसको रिटर्न मिल रहा है, यानी कि ग्राहक को दे रहा है 36 ग्राम बोल के, लेकिन दे कितना रहा है 28 ग्राम, तो इसका लागत मूल्य तो हो जाएगा 28 ग्राम का, लेकिन उसको रिटर्न कितना मिलेगा, तो आप बोलिएगा ग्राहक को 36 ग्राम दिखा के दे रहा है, तो यानी कि उसको रिटर्न मिलेगा कितना ग्राम, तो 36 ग्राम, ये हो जाएगा 36 ग्राम। काट लीजिए, 7 चौका 28, 4 से काटिएगा तो ये 9, यानी कि 8 से 9, यानी कि 8 का सामान 9 पे जा रहा है, तो कितना का लाभ होगा, तो बोलिएगा 1 का, कितना पे 8 पे। अब प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100, तो यानी कि ये हो जाएगा 12.5% का उसका क्या होगा, तो लाभ होगा, ये B4 बॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, कह रहा है एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को लागत मूल्य पे 11% की हानि पे बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है दोस्त, देखिए वो 11% हानि पे बेचता है, तो देखिएगा ये हो गया CP और ये हो गया SP। 11% मतलब 11/100, तो यदि क्रय मूल्य होगा 100, तो उस पर 11 यूनिट का हानि होगा, तो बेचेगा कितना में, बोलिएगा 89 में। ठीक है, अब 22% कम वजन का उपयोग करता है, 22% का मतलब कितना हुआ, तो 22/100। ठीक है दोस्त, यानी कि उसको देना था कितना ग्राम, 100 ग्राम, मान लीजिए 100 ग्राम देना था, लेकिन वो कितना ग्राम कम दे रहा है, तो 100 में 22 ग्राम कम दे रहा है, तो देगा कितना ग्राम, तो आप बोलिएगा भैया 78 ग्राम दे रहा है। अब काट लीजिए, 100 से 100 खत्म, ये हो जाएगा 78 से अनुपात 89, 78 का सामान 89 में बेचा, कितना का लाभ हुआ था, बोलिएगा 11 का, कितना पे 78 पे। अब प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1100 बट्टा 78%। देखिएगा दोस्त, ठीक है, देखिए 78 एकम 78, ये कट गया 2, 7 3 10 0। ठीक है, ये 7 चौका 28, 4 मरतब में जल जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 14%। ठीक, 14%, 14% मेरा क्या आएगा, तब बोलिएगा यहाँ पे 78 का सामान 89 में बेचा गया, यानी कि लाभ होगा, तो आंसर तो लाभ वाला होगा। आंसर कौन वाला होगा, तब बोलिएगा लाभ वाला। तो ये हानि है खत्म, ये हानि है खत्म, ये लाभ है और ये भी लाभ है, लेकिन कितना परसेंट लाभ है, 14%, तो ये भी खत्म, तो इसका आंसर क्या आ गया, D4 टॉप। ठीक है दोस्त, बार बार बोलते हैं, एक बार सॉल्यूशन करने से पहले आप ऑप्शन जरूर देखिएगा दोस्त, बहुत चीजें कैलकुलेशन आपका ऑप्शन बचा देती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पे 20% का मार्कअप करता है और फिर 20% का छूट देता है, यानी कि 20% का मार्कअप पड़ता है, यानी कि 20% बढ़ा चढ़ा के चढ़ाता है, और फिर 20% क्या करता है, छूट देता है। इसके अलावा वह अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को 100-100 ग्राम का धोखा देता है, यानी कि जहां से खरीद रहे हैं वहां भी 100 ग्राम का धोखा, और जहां ग्राहक मैंने जब बेच रहा है तब भी 100 ग्राम का धोखा दे रहा है। अर्थात वह आपूर्तिकर्ता से 1100 ग्राम लेता है
और अपने ग्राहक को केवल 900 ग्राम बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है बताइए। ठीक है, अब देखिए सामान कितना प्रतिशत मार्कअप कर रहा है तो 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 का सामान वो कहा कितना पे मार्क कर रहा है तो 6 पे। अब फिर 20% का छूट दे रहा है, यानी कि 5 का सामान है, 5 के सामान पे 1 यूनिट छूट दे रहा है तो बेचिएगा कितना में 4 में। ठीक, अब देखिएगा दोस्त, अब ये आपूर्तिकर्ता जहां कर रहा है वहां पे 100 ग्राम का धोखा दे रहा है, यानी आपूर्तिकर्ता का मतलब क्या हुआ कि खरीदते समय। तो खरीदते समय दोस्त, कब खरीदते समय उसका लागत मूल्य जाएगा 1000 का, लेकिन 1000 की जगह पे वो 100 ग्राम धोखे से और ले लेगा, तो यानी कि उसका जो ये क्या चाहिए रिटर्न जो पैसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तो 1100 ग्राम का, यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो आपूर्तिकर्ता से 1100 ग्राम ले लेता है, यानी कि उसका लागत मूल्य जाएगा आपूर्तिकर्ता के समय 1000 ग्राम का, लेकिन वो 1000 ग्राम नहीं लेके धोखे से उससे 1100 ग्राम ले लेगा। तो आप यानी कि उसका लागत मूल्य होगा 1000 और इसका जो रिटर्निंग मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 1100 ग्राम। आपको बोलेगा कितना बेचते समय उसका लागत मूल्य का लगेगा कितना, तो आप बोलिएगा बेचते समय चूंकि वो 900 ग्राम दे रहा है तो उसका लागत मूल्य हो जाएगा 900, लेकिन वो उसका रिटर्निंग मूल्य कितना मिल रहा है तो वो चूंकि 1000 ग्राम के दिखा के ले रहा है तो उसका रिटर्न मूल्य आ जाएगा कितना 1000 ग्राम। काट लीजिए, इससे ये खत्म, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म। ठीक, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, अब तो कुछ नहीं कटेगा, तब 50 25 तिहाई 75, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 11, यानी कि ये हो जाएगा 88, यानी कि 75 का सामान 88 पे बेच दिया था, कितना का लाभ हुआ तब बोलिएगा 13 का, कितना पे तो 75 पे अगुने 100, 25 से काट लिए, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, 13 चौका 52/3%, यानी कि ये हो जाएगा 17.33%, जो कि B4 बॉल है। ठीक है दोस्त, एक बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्त, आपूर्तिकर्ता समय यानी कि खरीदते समय, तो खरीदते समय मान लीजिए 100 ग्राम का धोखेधड़ी किया, तो खरीदते समय 100 ग्राम का धोखेधड़ी का मतलब क्या हुआ कि वो 1 केजी ग्राम खरीद रहा है, ठीक, उसका लागत मूल्य जा रहा है 1000 ग्राम का, लेकिन वो 100 ग्राम धोखे से ले रहा है, तो यानी कि उसको रिटर्न कितना मिल जाएगा, तो बोलिएगा भैया रिटर्न मिल जाएगा उसको 1100 ग्राम। वही बेचते समय, तो बेचते समय चूंकि उसको रिटर्न कितना मिलेगा ग्राहक से बेचते समय, तो ग्राहक से उसको रिटर्न मिलेगा 1000 ग्राम का, लेकिन क्या वो उसका लागत मूल्य कितना है, तो आप बोलिएगा 1000 ग्राम नहीं देके कितना दे रहा है 900 ग्राम, तो उसका जब बेचते समय लागत मूल्य होगा 900 और रिटर्न मूल्य कितना होगा एक कितना 1000 ग्राम। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है एक बेईमान डीलर अपने माल पे 20% तक अंकित करता है, यानी कि 5 का सामान 6 पे अंकित कर रहा है, फिर 10% का छूट देता है, यानी कि 10 का सामान 9 पे बेच दे रहा है, और बोल रहा है इसके अलावा वह अपने आपूर्तिकर्ता और खरीदार दोनों से 1 किलोग्राम खरीदते या बेचते समय 100 ग्राम की ठगी करता है। तो आपूर्तिकर्ता समय वो 1000 ग्राम उसका लागत मूल्य होगा, लेकिन ले कितना लेगा उससे, तब बोलेगा 1100 ग्राम। ठीक है, अब बेचते समय, तो बेचते समय उसका रिटर्न कितना होगा, तो बेचते समय चूंकि ग्राहक से वो 1000 ग्राम का दाम लेगा, ठीक, लेकिन उसका लागत मूल्य कितना होगा, वो 1000 की जगह पे 900 ग्राम देगा, तो यानी कि उसका लागत मूल्य हो जाएगा 900 ग्राम। अब काट लीजिए, इससे ये खत्म, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म, 9 से 9 खत्म। ठीक है दोस्त, और भी कुछ कट रहा है, अब बोलिएगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 10 पचे 50, ये हो जाएगा 11 छक्का 66, यानी कि 50 का चीज 66 में बेच रहा है, यानी कि 16 यूनिट का लाभ कितना पे 50 पे गुने 100, तो ये हो जाएगा कितना परसेंट 32%, जो कि B4 बॉल है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक विक्रेता अपने फलों को लागत मूल्य पे बेचने का दावा करता है, यानी कि वो जितना में खरीद रहा है उतना ही में बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि 1 रुपए में खरीद रहा है तो 1 ही रुपए में उस फलों को बेच रहा है, फिर भी 5.5/19%, यानी 19 पचे 95 और 5 100/19%, हटाइएगा तो 100, काटिएगा तो ये हो जाएगा 1/19, यानी इतना प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है। तो 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम का कितना देता है, यानी कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक जो विक्रेता है वो अपने लागत मूल्य पे बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी वो इतना प्रतिशत का लाभ कमाता है। ठीक, तो बोल रहा है 1 किलोग्राम की जगह पे वो कितना ग्राम देता है। तो देखिएगा दोस्त, इधर तो हम लोग सीपी लिखे थे और इधर एसपी। मान लीजिए वो लागत मूल्य पे बेचने का दावा करता है, तो मान लीजिए 1 का लागत होगा तो बेचेगा भी 1 रुपए में। ठीक है, आप बोलिएगा ठीक। अब देखिएगा, चूंकि उसको देना है कितना ग्राम, तो देना है दोस्त ग्राहक को हमेशा 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम उसको देना है, लेकिन वो कितना दिया हमको नहीं मालूम, तो हम मान लिए x ग्राम दे रहा है। ठीक है दोस्त, चूंकि यहाँ बोल रहे 1 किलोग्राम में कितना देता है, तो देना है उसको 1 किलोग्राम, लेकिन उसके जगह पे उसका लागत मूल्य क्या हुआ या कितना वो लागत मूल्य कितना ग्राम वो दिया हमको नहीं मालूम, लेकिन उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो आप बोलिएगा 1/19, यानी कि 19 का सामान 19 पे वो 1 का लाभ कमा रहा है, तो कितना में बेच रहा है, 20 में। ठीक है दोस्त, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इन दोनों को गुना करके ये लिख रहे थे, इन दोनों को गुना करके ये लिख रहे थे, यानी कि अगर ऐसे समझिए 2 गुने 5 बराबर 10। अगर हमको ये 5 निकालना है, तो ये 5 बराबर 5 अगर निकालना है तो कैसे कीजिएगा, इस 10 में इस 2 से भाग दीजिएगा तभी नहीं 5 निकलेगा, तब बोलिएगा सही भैया। अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो देखिए, इसी चीज को हम यहाँ पे लगाएंगे दोस्त। हमको निकालना क्या है, तब बोलिएगा हमको निकालना है ये x और ये 1000, तो ये x रेशियो 1000। ठीक है, अब ये x निकालने के लिए इस 19 में से कितना से भाग कीजिएगा, तब बोलिएगा 1 से। ठीक है, अब फिर रेशियो है तो रेशियो लिख देंगे, फिर इस 1000 का वैल्यू निकालने के लिए इस 20 में से कितना से भाग कीजिएगा, तो बोलिएगा 1 से, तो 20 भागा 1, तो ये हो जाएगा x बट्टा 1000, ये हो जाएगा 19 बट्टा 20 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 500। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो x का वैल्यू हो जाएगा 19 पचे 95 और 2 गो 0, यानी कि वो 1000, गलती हो गया दोस्त, 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो जाएगा 50। यहाँ पे देखिए 1 0 एक्स्ट्रा आ गया है दोस्त, 1 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये हो गया 50। अब 50 में वर्ष दिखेगा, 50 में 19 से गुना किए तो 19 पचे 95, यानी कि 950 ग्राम, यानी कि वो 1000 ग्राम की जगह पे कितना दे रहा था, तो 950 ग्राम, यानी इसका आंसर होगा डी फॉर डॉग। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक विक्रेता 2 किलोग्राम वजन के स्थान पे 2 स्पून वजन का उपयोग करता है, वह 25% का लाभ कमाता है। उनका दावा है कि वह ग्राहकों को समान लागत मूल्य पे बेच रहा है, लेकिन वो 2 स्पून वजन का उपयोग करता है। 25% का वजन प्राप्त करने के लिए 2 किलोग्राम वजन में कितनी त्रुटि है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 किलोग्राम देना है उसको, लेकिन वो 202 किलोग्राम नहीं देके कुछ कम दे रहा है, और 25% का लाभ वो क्या कर रहा है, कमा रहा है, और ये भी दावा कर रहा है कि लागत मूल्य पे ही वो बेच रहा है, यानी कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही विक्रय मूल्य है। तो उसको देना है कितना ग्राम, तो बोलिएगा देना है 2 किलोग्राम, यानी कि 2000 ग्राम, लेकिन कितना दे रहा है हमको नहीं मालूम। ठीक ठीक, अब कह रहा लागत मूल्य पे बेच रहा है, यानी कि एक का सामान एक ही पे बेच रहा है। अब कितना का लाभ कमा रहा है, तब बोलिएगा 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 4 का सामान 5 में बेच रहा है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे देखिए x अनुपात 2000, अब ये दोनों का गुणनफल ये होता है, तो ये x निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इस 4 में 1 से भाग दीजिएगा, फिर ये इन दोनों का गुणनफल ये होता है, तो 2000 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो 5 में आप 1 से भाग दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा x बट्टा 2000, ये हो जाएगा आपका 4 बट्टा 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 4 पे 2 0, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 4 चौका 1600 ग्राम, यानी कि 2000 ग्राम में वो कितना ग्राम दे रहा है, 1600 ग्राम। तो कितना का बेईमानी कर रहा है, तो आप बोलिएगा 2000 ग्राम में 1600 ग्राम दे रहा है, यानी कि 400 ग्राम का वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है दोस्त। इसका आंसर होगा बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, कह रहा है देखिए एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए विज्ञापन देता है और उसे 7% की हानि होती है। हालांकि 1 मीटर लंबाई के जूठे पैमाने का उपयोग करके वह वास्तव में 24% का लाभ कमाता है, तो 1 मीटर के स्थान पर उपयोग की जाने वाली वास्तविक लंबाई बताइए। यानी कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 मीटर उसको देना है, लेकिन 1 मीटर नहीं दे रहा है, वो कुछ कम दे रहा है,
लेकिन उसको 7% का हानि हो रहा है। वो विज्ञापन निकाल रहा है कि हम 7% के हानि पे बेच रहे हैं, लेकिन वो 1 मीटर के स्थान पे कम दे रहा है। कम देने के कारण उसको वास्तविक में कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तब बोलिएगा 24% का लाभ हो रहा है। 24% का मतलब कितना हुआ? तो ये हो गया आपका 6/25। देखिए उसको देना है कितना? 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। कितना दिया हमको नहीं मालूम। ठीक, अब वो बोल रहा है वो कितना पे हानि हानि पे बेचता है? 7% हानि पे, तो यानी कि 100 का सामान 100 पे वो 7 रुपए का हानि पे बेच रहा है, यानी कि बेचेगा कितना में? तो कहेगा 93। ठीक है, अब वो 24% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कुल मिला के उसको वास्तविक रूप से 24% का लाभ होता है, यानी कि 25 का सामान पे वो 6 यूनिट का लाभ कमाएगा, तो बेचेगा कितना में? तब बोलिएगा 31 में। ठीक है, तब इस वाला वैल्यू निकालते हैं, तो x अनुपात 100। x निकालने के लिए क्या करेंगे? तब बोलिएगा इस 25 में इस 100 से क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। ठीक है, फिर ये 100 निकालने के लिए क्या कीजिएगा? तब बोलिएगा इस 31 में इस 93 से भागा दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 31 तिहाई 93। देखिए ये हो जाएगा x/100, ये हो जाएगा देखिए 1/4 अनुपात 1/3। तो ये हो जाएगा दोस्त, देखिए 1/4 आइए गुने 1 आइए 3 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका, देखिएगा 100 x/100 बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। कितना यहाँ पे कितना है? 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4। 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 25। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 25 तिहाई 75, यानी कि 1 मीटर में वो 75 सेंटीमीटर वस्तु दे रहा है। इसका आंसर आ जाएगा C4 कैट। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा एक विक्रेता अपने ग्राहक को सामान के प्रतिशत के लाभ पे बेचता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम की जगह पे 880 ग्राम वजन का उपयोग करके धोखा देता है। यदि उसका कुल लाभ 25% है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के प्रतिशत के लाभ पे, के प्रतिशत का लाभ हमको तो नहीं मालूम है, तो मान लीजिए एक्स का चीज वो वाई में बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद वो 1 किलोग्राम की जगह पे कितना देता है? 880 ग्राम, यानी कि उसको रिटर्न आ रहा है 1000 ग्राम, लेकिन वो उसका लागत मूल्य कितना है? 880 ग्राम। लेकिन वो कुल मिला के कितना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है? तब बोलिएगा 25%। 25% मतलब 1/4, यानी कि 4 का चीज वो कितना में बेच रहा है? 5 में। ठीक, तो यहाँ से x रेशियो y निकालिए, तो x बराबर क्या होगा? तब बोलिएगा 4 में 880 से भाग दे दीजिए। फिर y निकालने के लिए 5 में आप बोलिएगा 1000 से भाग दे दीजिए, तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 220, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 200, तो ये हो गया x रेशियो y। ये हो जाएगा 1/220 गुने ये हो जाएगा 1/200, तो 1 में ये 200 ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर आ जाएगा, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 10 से काट ले तो 2 से काट ले तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11, यानी कि ये हो जाएगा 10/11। अब गौर से देखिएगा दोस्त, यानी कि x का वैल्यू हुआ कितना? तब बोलिएगा 10, y का वैल्यू कितना हुआ? तब बोलिएगा 11, यानी कि 10 का चीज 11 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट वो ले रहा है? तो 1 का। कितना पे? 10 पे। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100, यानी कि ये 10% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यानी कि k का वैल्यू यही हो जाएगा 10%, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का डिसऑनेस्ट मिल्कमैन का। क्या? डिसऑनेस्ट मिल्कमैन यानी कि बेईमान दूधिया वाला। अब समझिएगा दोस्त, मान लीजिए एक दूध वाला है, ठीक है, वो 50 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदता है। कितना रुपये प्रति लीटर खरीदता है? 50 रुपया प्रति लीटर खरीदता है। ठीक, 5 लीटर वो दूध खरीदा। कितना लीटर खरीदा? 5 लीटर। ये क्या खरीदा? मिल्क। अब इसमें वो क्या कर दिया? पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी। कितना लीटर मिला दिया? 2 लीटर पानी मिला दिया। अब ये बेच रहा है, ये तो हुआ उसका खरीदने वाला पार्ट। अब बेच रहा है, तो बेचेगा तो वो मिल्क भी बेचेगा और साथ में पानी भी बेचेगा। ठीक है, अब वो 50 रुपए खरीदा है, तो वो बोल रहा है कि मैं बहुत समाज सेवी हूँ, 50 रुपया खरीदता हूँ तो 50 रुपया ही बेचता हूँ।
तो यानी कि अभी भी ये बेच रहा है 85 रुपया पे, कितना रुपए लीटर पे, तो ये बेच रहा है 85 रुपया लीटर पे। लेकिन अब ये कितना लीटर बेचेगा, तो 5 लीटर दूध और 2 लीटर पानी, यानी कि 7 लीटर वो टोटल बेच रहा है। तो उसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा, देखिए तो भैया लागत मूल्य होगा उसका, यहाँ तो पानी तो फ्री में मिलता है तो इसका कुछ लागत मूल्य होगा नहीं, लेकिन 50 रुपया प्रति केजी प्रति लीटर से 5 लीटर दूध लिया तो कितना हो जाएगा, 250 रुपये इसका लागत मूल्य हो जाएगा। लेकिन इसका रिटर्न कितना आएगा, तो 50 रुपये की दर से 7 लीटर बेचा तो ये आ गया 350 रुपये। तो उसका फायदा कितना हुआ था, आप बोलिएगा भैया 250 रुपये उसका लागत मूल्य है और रिटर्न आ रहा है 350, यानी कि फायदा हो रहा है 100 रुपया। तो ये 100 रुपये का जो फायदा हो रहा है मेरे दोस्त, ये कहाँ से फायदा हो रहा है, तो आप बोलिएगा भैया देखिए ना 2 लीटर पानी है और ये पानी भी तो दूधे की कीमत से बेच रहा है, ठीक है, यानी कि 50 रुपये लीटर से पानी को भी बेच दिया जा रहा है, तो यानी कि 50 दूना 100, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पे फायदा हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो वो केवल और केवल किससे हो रहा है, पानी से हो रहा है। किससे हो रहा है दोस्त, पानी से हो रहा है। ये कब, जब जितना पैसा पे हम लोग खरीद रहे हैं उतना ही पैसा पे हम लोग सामान को बेच रहे हैं तब। तो यानी कि यहाँ से हम एक बात बोले कि अगर हम क्रय मूल्य पे ही सामान को बेच दें, क्रय मूल्य पे ही जब बेचे तो हम ये बोल सकते हैं दोस्त कि लाभ जो है, ये बेईमान दुनिया में लाभ जो है ये किसके बराबर होता है, तो आप बोलिएगा भैया लाभ जो होता है पानी के, यानी कि पानी जितना प्रतिशत है उतना ही प्रतिशत मेरा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत हम निकालते हैं, तब बोलिएगा लाभ है 100 रुपया, लागत मूल्य है 250 रुपया, अब प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि टोटल लाभ आया 40%। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब इसका हम लाभ प्रतिशत एक तरीके से और निकाल सकते हैं, अब कहिएगा कैसे, तो देखिएगा, देखिए पानी कितना है, तो आप बोलिएगा पानी है 2 लीटर, लाभ हुआ। मिल्क कितना है, तो आप बोलिएगा 5 लीटर, प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100, तो 5 से काटिएगा 20, अब 20 दूना 40%। देखिए सेम हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलिएगा जी भैया एकदम सेम हुआ। यानी कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो लाभ होता है वो पानी के प्रतिशत पे डिपेंड करता है, कितना प्रतिशत पानी है वही आपको क्या बताएगा, लाभ बताएगा। यानी कि देखिए पानी है 2 लीटर, यानी कि उसका लाभ हुआ यही ना 2 लीटर पानी का, तो 2 लीटर, उसका लागत मूल्य कितना हुआ यही ना 5 लीटर, तो ये हो गया 5 लीटर, अब प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100। तो यहाँ से हम एक कंसेप्ट ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं कि जब क्रय मूल्य पे सामान को बेचा जाए, क्रय मूल्य पे सामान को बेचा जाए बेईमान दूधिया में, तो उस केस में यानी कि उस केस में जो लाभ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो बोलिएगा पानी पे, यानी कि पानी की जितनी प्रतिशत होगी उतना ही प्रतिशत मेरा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बोले कि किसी बेईमान दूधिया ये बोलता है कि हम क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा करते हैं और हमको 10% का लाभ होता है, कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 10% का, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/10, तो इसका मतलब हुआ कि 10 यूनिट ये क्या है, तो ये बोलिएगा ये है मिल्क, ये 1 यूनिट क्या है, तो ये बोलिएगा क्या हुआ, पानी। ठीक है दोस्त, और देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, एक बेईमान दूधिया ये बोल रहा है कि हम लागत मूल्य पे ही बेचते हैं लेकिन वो 20% का फायदा उठाता है, कितना प्रतिशत का, 20% का फायदा उठाता है, तो इसका हो गया 1/5, यानी कि 5 लीटर आ गया क्या चीज, तो आप बोलिएगा ये 5 लीटर आया मेरा मिल्क, तो ये एक वाला भाग क्या आया, तो ये आया कितना, पानी। ठीक है, देखिए ना यहाँ पे पिछले भाग में देखिए दोस्त, है देखिए जरा, देखिए ये 2 कहाँ से आया था, ये पानी, और ये 5 कहाँ से आया, तो ये क्या आया, दूध। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाभ प्रतिशत अगर जब क्रय मूल्य सेम होगा और बेईमान दूधिया वाला क्वेश्चन होगा तो जितना प्रतिशत लाभ बोलेगा उसका फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो ये नीचे वाला भाग दूध को दिखाएगा और ऊपर वाले भाग पानी को दिखाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अब इसी छोटी बात पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं दोस्त। ठीक है,
पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक दूध वाला दूध के साथ पानी मिलाता है, वह मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पे बेचता है, यानी कि जितना खरीद रहा है उतना ही पे बेच रहा है, जिससे उसका 28.33% का लाभ होता है। तो दूध और पानी का अनुपात बताइए। पहले 28.33% कितना होता है, तो इसको दो भागों में तोड़ लीजिए। ये हो जाएगा एक 20%, इसको तोड़िएगा 8.33%। 20% का वैल्यू होता है 1/5। 8.33% का वैल्यू होता है 1/12। ठीक है, अब इसको जोड़ने का आपको आसान तरीका बताए थे। क्या तरीका बताए थे दोस्त? तो आपको हम तरीका बताए थे, इसको इससे गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, तो 12 एकम 12, 5 एकम 5, तो 12 5 17। अब बोले तो इन दोनों का आपस में गुना किया तो 12 पंचे 60, तो यानी कि इसका वैल्यू हो गया 17/60, यानी कि ये हो गया आपका मिल्क, ये हो गया आपका वाटर। क्या पूछा है आपका? दूध पानी किस अनुपात में? पहले दूध, तो दूध कितना है 60, अब पानी कितना है तो 17, यानी कि 60/17, यानी ए फॉर एप्पल। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम सेम है दोस्त। ठीक है, चाहे बना ही देते। देखिए, एक दूध वाला कहता है कि दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो दूध में पानी मिलाकर 26.66% का लाभ कमाता है। तो देखिएगा 26.66%, इसको तोड़ लीजिए, इसको तोड़िए 10% प्लस 16.66%। 10% का होता है 1/10 और 16.66 का होता है 1/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, 10 और 6 16, ये हो जाएगा 60। 4 से काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4/15, यानी कि ये हो गया आपका वाटर, ये हो गया आपका मिल्क। तो कह रहा है कुल मिश्रण में पानी की उपलब्धता बताइए। तो पानी कितना है, तो पानी बोलिएगा 4, और टोटल मिश्रण कितना है, तो 15 है दूध और 4 है पानी, तो टोटल मिश्रण क्या हो जाएगा 15 4 19। प्रतिशत में पूछा है तो गुने 100, तो ये हो जाएगा आपका 400/19%। 19 दूना 38, ठीक है, 2 19 एकम 19, लगभग ये 21% के आसपास आएगा, जो कि बिफोर बॉल है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है एक दूध विक्रेता 8.5 रुपए प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदता है। कुछ पानी मिलाने के बाद उस मिश्रण को उसी कीमत पर बेच देता है। यदि उसका लाभ 12.5% है तो कितना पानी मिलाया है? जितना में खरीद रहा है उसी पर बेच रहा है, कितना लाभ हो रहा है उसको? तो 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8, ये 8 हो जाएगा उसका क्या चीज, तो आप बोलिएगा ये 8 हो जाएगा उसके लिए दूध। आइए एक कितना हो जाएगा, तो ये बोल दीजिए उसके लिए वाटर। ठीक है, तो क्या पूछा है? पानी का मात्रा पूछा है। ठीक है, दूध की मात्रा दे रखा है कितना 28 लीटर, यानी मेरे अनुसार 8 लीटर है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कितना 28 लीटर। ठीक है दोस्त, तो काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, 7 चौका 28, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2 लीटर। क्या पूछा है? पानी की मात्रा, पानी है कितना 1 लीटर, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का 7/2 यानी कि कितना आ जाएगा 3.5 लीटर, जो कि C4 कैट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाने के बाद मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि जितना में खरीद रहा है उतना ही पे बेच रहा है। 27.5% का लाभ होता है, तो ग्राहक द्वारा प्राप्त पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि वह 102 लीटर दूध खरीदता हो। तो ये ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इसको हम HW में डाल देते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी वही है। कह रहा एक दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और वह 1/5 पानी मिलाता है और मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। ठीक है दोस्त, तो देखिए दूध खरीदता है कितना रुपए, तो बोलिएगा 24 रुपए, बेचता है कितना रुपए, तो आप बोलिएगा 32 रुपया। ठीक, कह रहा 1/5 पानी मिलाता है, यानी कि 1/5 यानी कि 5 भाग दूध रहेगा, तो 1 भाग क्या रहेगा पानी रहेगा, यही ना दोस्त। ठीक है,
तो यानी कि यहाँ पे ये दूध, ये हो गया मिल्क, तो मिल्क ये हो गया वाटर, और दोनों मिला के बेच रहा है तो मिल्क प्लस वाटर, यही ना दोस्त। जब बेचेगा तो मिल्क प्लस वाटर दोनों मिला के बेचेगा। तो खरीदते समय वाटर तो 0 रुपये प्रति किलो है, वाटर तो फ्री में मिलता है, ठीक है। अब पानी कितना खरीदा तब बोलेगा 5 यूनिट, दूध कितना मिलाया तब कहिएगा 1 यूनिट। अब बेचते समय में टोटल कितना, तो 5 1 6 यूनिट बेचा। तब देखिएगा यहां से उसका लागत मूल्य हो गया 25 चौके 120, लेकिन आया कितना उसके पास रिटर्न, तो 6 दूना 12, 18 1 19। यहाँ पे तो चूंकि कोई रिटर्न तो लगेगा ही नहीं, तो यानी कि 120 रुपये उसका लागत मिला और 192 रुपये उसको रिटर्न आया। तो कितना का फायदा हुआ, तो आप कहिएगा 72 यूनिट का। कितना पे, 120 पे गुने 100, 0 से 0 खत्म, 12 छक 72, यानी कि इसका आ जाएगा 60%, जो कि डी फॉर डॉग है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक दूध वाला दूध के साथ पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पे बेचता है। इस प्रकार उसे 40% का लाभ होता है। तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, जब खरीदेगा तो दूध, अब मिलाएगा उसमें पानी, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब बेचते समय में दूध अब प्लस पानी दोनों बेचेगा। ठीक है दोस्त, कह रहा है क्या, देखिएगा एक मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% अधिक पे बेचता है। 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4, यानी कि खरीद रहा है 4 यूनिट पे, तो बेच रहा है कितना पे, 5 यूनिट पे। ठीक है दोस्त, आप बोलिएगा ठीक है भैया। ठीक, अब कह रहा है क्या, उसे 40% का लाभ होता है। ठीक, कितना प्रतिशत का लाभ होता है, तो बोलिएगा 40% का। 40% का मतलब कितना हुआ, तो ये हो गया 2/5, यानी कि उसका लाभ हुआ, क्रय मूल्य है 5, तो लाभ हो गया उसका 5 पे 2 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट का। कितना यूनिट का दोस्त, 7 यूनिट का, यही हुआ ना। ठीक है, अब देखिए, अब वाटर कितना लीटर मिलाया है हमको नहीं मालूम, वाटर तो फ्री में मिलता है। ठीक, यानी कि इसका वाटर का तो कुछ क्रय मूल्य तो है नहीं। ठीक है, तो देखिए गुना कीजिए, ये हो जाएगा आपका 4m, क्रय मूल्य हो गया। बेचते समय कितना हो जाएगा, 5 गुने m प्लस w, ये ना हुआ दोस्त। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया 5, अब विक्रय मूल्य कितना यूनिट हुआ, 7। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 7 चौका, देखिएगा दोस्त, देखिए 4 रुपए दूध था, अरे बोल रहे हैं ना 25% अधिक, तो 25% का मतलब ही कितना हुआ, 1/4, यानी कि उसका लागत मूल्य था 4, तो बेचा कितना, 4 पे 1 फायदा कमा के 5 पे। लेकिन पानी चूंकि दोस्त कुछ पैसा पे खरीदा नहीं जाता है, पानी फ्री में मिलता है, तो यानी कि देखिए दूध का लागत मूल्य हुआ 4, पानी का कुछ है नहीं। अब मिल्क का लागत मूल्य जब बेचा तो दूध और पानी दोनों को बेचा, कितना यूनिट पे बेचा, तो 5 यूनिट पे, तो उसका क्रय मूल्य कितना हुआ, तब बोलिएगा 4m अब प्लस w गुने 0, यानी कि उसका क्रय मूल्य हुआ 4m। ठीक, विक्रय मूल्य कितना हुआ था, 5 गुने m प्लस w, तो ये हो गया 5 गुने m प्लस w। यहाँ पे क्रय मूल्य हुआ 5 यूनिट, अब विक्रय मूल्य हुआ 7 यूनिट, चूंकि यहाँ पे 40% का लाभ बोल रखा है, तो यानी कि 40% मतलब 2/5, यानी क्रय मूल्य 5, तो 2 पे लाभ कमाएगा तो बचेगा कितना में, 7 में। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28m, ये हो जाएगा 50 25m प्लस 5w। ठीक है दोस्त, अब बोलिएगा एकदम ठीक है भैया। अब देखिए m को इधर लाइएगा तो 28 में से 25 घटेगा, तो ये हो जाएगा 3m, इधर बच जाएगा 5w, तो यहाँ से m बाई w का रेशियो निकलेगा 5/3। मेरे से क्या पूछा है, दूध और पानी का अनुपात, यानी कि ऊपर दूध है नीचे पानी, यानी कि इसका अनुपात होगा 5:3 मेरे दोस्त, 5:। देखिए एक गलती हो गया दोस्त, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 7 चौका 28m, ये 50 25m, ठीक है, और फिर 50 25w होगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 28 में से 25 इधर आएगा तो 3m, ये उधर हो जाएगा कितना 25w। ठीक है, तो m बटा w इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना, देखिएगा ये ऊपर आ जाएगा 25, ये 3 इधर गुना है तो इधर आ जाएगा तो 3, तो इसका दूध और पानी का अनुपात आएगा 25:3, जो कि C4 कैट है मेरे दोस्त।
ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए कह रहा है एक दूध वाले अपने दूध को इतना प्रतिशत के छूट पे बेचने का दावा करता है, यानी कि इतना प्रतिशत का छूट, यानी कि 1/7 का छूट, यानी कि 7 का चीज को वो 6 रुपए में बेचने का दावा करता है, लेकिन वह उसमें कुछ पानी मिलाता है और इस प्रकार उसे X% का लाभ होता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, यानी कि ये हुआ आपका पानी और ये हुआ आपका मिल्क। ठीक है, तो मिल्क है 48, अब पानी है कितना, तो पानी है 29। ये हो गया आपका, देखिएगा समझिएगा यहाँ पे, ये हुआ मिल्क, ये हुआ वाटर। जब बेचेगा तो मिल्क और वाटर दोनों बेचेगा। ठीक है, कह रहा है इतना प्रतिशत छूट, यानी 1/7 का छूट, यानी कि 7 का सामान वो बेच रहा है कितना पे, 6 पे। ठीक है, अब देखिएगा, क्योंकि पानी तो फ्री में मिलता है तो पानी का तो कुछ क्रय मूल्य होगा ही नहीं। ठीक, अब कह रहा है दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध की मात्रा है इसमें 48, तो दूध हो गया 48। ठीक, पानी कितना हुआ, तो पानी बोलिएगा 29। अब बेचेगा तो दोनों मिला के बेचेगा, तो यहाँ पे बेचाएगा तो 48 + 29 दोनों मिला के, तो कितना हो जाएगा, जोड़िए, ये हो जाएगा 9 8 17, 4 2 6 7। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया आपका लागत मूल्य और ये हो गया उसका रिटर्न वाला मूल्य, यानी कि कितना रुपए उसको रिटर्न आया। तो ये तो हो गया कुछ नहीं, 0 से गुणा कीजिए तो 0 ही खत्म। 48 × 7, 8 7 56, 5 28 5 33, यानी कि 336 रुपये उसका क्या हुआ, लागत मूल्य। अब रिटर्न आया कितना, तो 7 6 42, 42 4 46, यानी कि 336 रुपये लगा के वो 462 रुपया क्या कर रहा है, रिटर्न ले रहा है। तो कितना का लाभ होगा, तो ये हो जाएगा लाभ। आप 462 में से 336 रुपये घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2। ठीक है, 126 रुपये का लाभ कमाया, कितना पे, 336 पे। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100, 6 से काट लिए, 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 6 6 36। ठीक है दोस्त, अब तो ये तो कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 14 चौका 56, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, तो ये हो जाएगा 25 तिहाई 75/2, प्रतिशत भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 37.5%, जो कि A4 एप्पल है दोस्त। ठीक है दोस्त, ठीक है, ये आपका हुआ डिसऑनेस्ट डीलर का अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, लास्ट क्वेश्चन था, मैंने अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। इसी के साथ दोस्त मेरा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा A to Z मैंने कंप्लीट एकदम लेक्चर वाइज मैंने पढ़ाया, एकदम सीक्वेंस वे में दोस्त। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा दोस्त, कि आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और आपको जैसा लगता हो वैसा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर आपको कोई दिक्कत है, अगर कहीं आपको कहीं दिक्कत महसूस होता है तो आप वो भी आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्त आप मेरा बहुत ही क्या सपोर्ट कर रहे हैं दोस्त, तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही मेरा अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ऐसे ही मेरे वीडियो का आप अपने पूरे दोस्त के ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्त, ताकि मेरा भी क्या हो सके, आत्मसम्मान बढ़ता रहे। आत्मसम्मान कहने का मतलब है दोस्त कि अगर आप जितना ही शेयर कीजिएगा उतना ही उस पर लाइक और व्यू जाएंगे, तो जितना ही लाइक और व्यू जाएंगे उतना ही मुझ में अंदर से कॉन्फिडेंस आएगी, और जब कॉन्फिडेंस आएगी तो ऐसे ही हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आपके सामने लाते रहेंगे दोस्त। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर हम लोग अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं। आपसे आपसे एक बात ध्यान में आई कि अगले पार्ट में यानी अगले लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करें, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि अगले पार्ट में अब इस टॉपिक को स्टार्ट कीजिए। तो जिस टॉपिक का ज़्यादा डिमांड होगा हम उस टॉपिक पे अगले टॉपिक से अगले क्लास में हम लोग उस पर वीडियो बनाना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्त, धन्यवाद। और अंत में यही बोलेंगे दोस्त कि आप इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।